हिकायत आलम क्या 12वीं कहानी और जातक कहानियों का दूसरा हिस्सा, दूसरी हिकायत मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। जातक कहानियाँ बुद्ध मत के लोगों की लिखी हुई हैं। ये गौतम बुद्ध के ज़माने में पाई जाती थी। आज मैं इसका दूसरा हिस्सा पढ़ रही हूँ। बनशाह हिरन। बन जंगल, शाह बादशाह, हिरन यानी जंगल का बादशाह हिरन। जंगल का बादशाह वैसे तो शेर होता है, लेकिन इस हिरन की खूबसूरती को समझकर आप समझ जाएंगे इसे बन का शाह क्यों कहा गया है। बनशाह हिरन, हिरनों का बाग, हिस्सा अव्वल। ये कोई 2500 साल पहले की बात है। 4 सच्चाइयों का इदराक हो चुका था और क़ानून सूत्र का निफाज भी हो चुका था, लेकिन इंसान अभी चरिंद परिंद को जी रूह नहीं गर्दानता था। ऐसे में शुमाली हिंद के इलाके वाराणसी के पास एक जंगल में एक अनोखा और इंतहाई खूबसूरत बारहसिंगा पैदा हुआ। उसका हब्सा पैदाइश के वक्त ही घोड़े के बच्चे जितना था, लेकिन उसकी माँ ने उसे आसानी से जन्म दिया था। जब उसने आंखें खोली तो उनकी चमक ने हीरों और जवाहरात के चमक को भी मांद कर दिया। उसका चेहरा जंगल के लाल बेरों की तरह सुर्ख था। उसके खुर इतने काले और चमकीले थे कि कुदरती कोयले की सियाही और चमक भी मान पड़ गई थी। उसके नन्हे मुन्ने सींग चांदी की तरह रूपीले थे और उसका जिस्म इतना सुनहरा था कि गर्मियों की सबसे ज़्यादा सुनहरी सुबह भी उसके सामने खुद को फीका महसूस करती। जब वो बड़ा हुआ तो उस जंगल के सैकड़ों हिरन उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसे अपना सरदार मान लिया और उसे बनशाह हिरन के नाम से पुकारने लगे। उन्हीं दिनों पास के एक जंगल में एक खूबसूरत नर हिरन पैदा हुआ। ये भी बनशाह हिरन जैसा खूबसूरत और सुनहरा था। उसके जवान होने पर भी जंगल के सैकड़ों हिरनों का सरदार बना और उसके रेवड़ के हिरन उसे ब्रंच हिरन कहते थे। उस ज़माने वाराणसी का जो हाकिम था वो हिरन के गोश्त का बहुत रसिया था, जिसके लिए वो रोज़ हिरन का शिकार करता और उसके लिए हर बार मुख्तलिफ देहात का रुख करता और वहाँ के लोगों को हिरनों को घेरने के लिए अपने हमरा ले जाता। इन देहातियों को अपना काम काज छोड़ना पड़ता और ख्वाह वो हल चला रहे होते या फसल की कटाई में मशगूल होते। बादशाह की शिकारी मुहिम पर साथ जाने से उन लोगों के काम काज का हर्ज होता था। फसल कम होती और दीगर कारोबार हयात भी मुतासिर होता। इन देहात के सरपंच सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने इस सूरत हाल पर तबादिला ख्याल किया और ये फैसला किया कि वाराणसी के लागे एक बड़ा बाग बना दिया जाए जिसमें हिरन ही हिरन हों। बादशाह उनमें से हर एक हिरन का शिकार करे और उसे हिरनों के घेरने के लिए देहातियों की ज़रूरत ही पेश न आए। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए तमाम देहाती उस बाग को बनाने में जुट गए। उन्होंने उसमें हिरनों के पानी पीने का तालाब और चरने के लिए घास उगाई और साए के लिए दरख्त लगाए। जब ये बाग तैयार हो गया तो उन्होंने बनशाह हिरन और ब्रंच हिरन के रेवड़ को घेर घार कर उस बाग में ला धकेला और बाग का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब हिरन इस बाग के आदी हो गए तो सारे सरपंच हाकिम के पास गए और उसे बताया कि शिकारी मुहिम की वजह से उनका और रियासत का जो नुकसान हो रहा था, चुनांचा उन्होंने उसका हल निकाल लिया है। फिर उन्होंने ये नवीद दी कि अब वो बादशाह बाग में शिकार किया करे और हिरन का गोश्त खाने का शौक़ पूरा किया करे, जो उन्होंने इसी मकसद से तैयार किया था। इससे फसलों की बुआई और कटाई का काम भी हर्ज नहीं होगा, यूँ इन्हें और रियासत को नुकसान भी नहीं होगा। बादशाह को उनकी ये बात पसंद आई और उन्हें उसने इनाम से नवाजा। बादशाह अब इस बाग में शिकार करने लगा। इस दौरान उसकी नज़र बनशाह हिरन और ब्रंच हिरन पर पड़ी। उनकी खूबसूरती और भरपूर सींगों ने उसे लुभाया। उसने खुद को उनका शिकार करने से बाज रखा और ये हुक्म भी जारी कर दिया कि इन दोनों हिरनों की शिकार की ममानियत है। वो दिन उसमें एक बार बाग में आता और अपने खाने की मेज़ के लिए एक हिरन का शिकार करता। जब वो खुद मसरूफ़ होता तो एक काम शाही बावर्ची करता या उसका अमला किया करता। शिकार किया हुआ हिरन बावर्ची
खाने से मुल्हका कुर्बान गाह पर लिटा दिया जाता ताकि पकाने के लिए उसके पार्चे बनाए जा सकें। हिरन रोज़ जैसे ही तीर कमान की झलक दिखते तो उनमें भगदड़ मच जाती और जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगते। इस अमल में कई हिरन जख्मी हो जाते और छोटे तो छोटे बड़ों के पैरों तले रौंदे जाते। एक हिरन तो शिकार होता, लेकिन भगदड़ से बहुत से हिरन जख्मी होने शुरू हो गए। इससे इन सब को देखकर बंशा हिरन ने अपने रेवड़ को इकट्ठा किया। ब्रंच हिरन और उसके रेवड़ को भी बुला लिया। जख्मी होते हैं उसने कहा, मौत अटल है और हम सब जल्द या बदेर उसके मुंह में जाना है। हमारे हिरन जो रोज़ जख्मी होते हैं और पैरों तले रौंदे जाते हैं, उनसे बचने का एक ही हल है कि हम बारी लगा लें। एक दिन मेरे रेवड़ का एक हिरन खुद ही कुर्बानगाह के पास जाकर खड़ा हुआ करे और दूसरे दिन ब्रंच हिरन के रेवड़ का एक हिरन ऐसा कया करे। ये तय पाने पर अगले रोज़ से ऐसा ही होने लगा। जिसकी बारी पड़ती वो हिरन आजिज़ी से सर झुकाता, खुद ही कुर्बानगाह पर जा लेटता। शाही बावर्ची आता और उसका गला काट कर उसके टुकड़े करता और पकाने के लिए बावर्ची खाने में ले जाता। एक दिन करा ब्रंच हिरन के रेवड़ की एक हामिला हिरनी के नाम निकला। उस हिरनी ने दूसरों से अपना और अपने बच्चे की परवरिश बच्चे का ख्याल करते हुए ब्रंच हिरन से कहा, सरदार मैं हामिला हूँ, मुझे उस वक्त तक मोहलत दें जब तक मैं बच्चा जन्म न लूँ, फिर हम दोनों 2 बारियां भुगता देंगे। उससे रेवड़ के एक हिरन की जान कम से कम 1 रोज़ के लिए तो बच ही पाएगी। आम जहन के मालिक ब्रंच हिरन ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लागू कानून को बीच में यूँ नहीं बदल सकता और तुम्हारी बारी किसी और के सर नहीं मुड़ सकता। ज़चकी तुम्हारी अपनी है, बच्चा भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अब जबकि क़िरात तुम्हारे नाम निकल चुका है, जाओ